टीम इंडिया का एक वीडियो सामने जिसमें नकवी से वो हाथ मिला रहे, उसके बाद जिससे बॉयकॉट हुआ कल ट्रॉफी। नहीं, ये देखिए, हाथ मिलाना नहीं मिलाना, ट्रॉफी लेना नहीं लेना, ये सब नौटंकी है। पहले तो खेलना ही नहीं चाहिए था। जिस हॉकी एशिया कप में बिहार में पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, क्या हम ये बॉयकॉट नहीं कर सकते थे? अगर ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? क्योंकि पहलगाम में हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया था। भाजपा तो ये भी बताती है कि हिंदू है इसलिए मारा गया था। तो एक तरफ आप देखिए, पिछले साल हमें बताया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए बीसीसीआई ने यहाँ बुला के बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज खेली। उसी भारत सरकार ने बांग्लादेश में चावल अनाज ये भेजे। इस साल पहलगाम में अटैक हुआ, हिंदुओं को मारा गया, इसलिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बदला है? तो भारत पाक का सामना खेल रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? और क्या यही भाजपा भी देशभक्ति हमें सिखाएगी? क्या एक गेम से आप पीछे नहीं हट सकते थे? क्या अपने जवानों की शहादत क्रिकेट से भी कम है? तो ये बात सोचने की जरूरी है आपको। क्रिकेट अपने हिसाब से चलते रहता है, एक खेल है, वो खेलते रहेंगे। लेकिन पहलगाम की जख्म है, वो अभी तक भरी नहीं है। और आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो। पीएम इसे ऑपरेशन सिंदूर से कंपेयर करूंगा, ट्वीट किया था कि आप ग्राउंड पर भी ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे जवानों की शहादत है, जिसमें हमारे जवानों की हिम्मत है, ताकत दिखती है, उसे एक खेल से कंपेयर करना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। सर, एक और सवाल जानना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीति अब हमारे क्रिकेट में कभी नहीं देखा, लेकिन अब राजनीति हो रही है, आपको लगता है कि मुद्दा बट जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेह लद्दाख में एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया, पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने के एशिया कप का मामला। मुझे लगता है राजनीति जब बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं, चंद लोग कहते हैं कि खेल और राजनीति को मत मिक्स कीजिए, लेकिन जो आतंकवादी आते हैं, क्या पूछते हैं आपसे कि आप राजनीति हो या नहीं, राजनीतिक हो या नहीं, आप राजनीति करते हो नहीं? बिना देखे आपको अगर मारते हैं, भारतीय हो इसलिए मारते हैं, तो फिर क्यों हम उस देश के साथ क्रिकेट खेलें? एक मिनट, चुनाव होने जा रहा है, वहीं पर 8 वार्ड ऑफिसर्स मुंबई में नहीं है, माना जा रहा है वार्ड ऑफिसर्स मंत्रालय बैग लेकर जा रहे हैं ताकि पोस्टिंग जल्द। ये हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुंबई में पहले तो 15 वार्ड ऑफिसर नहीं थे, अभी 8 वार्ड ऑफिसर नहीं है। लेकिन जिस भाजपा को शासन करना ही नहीं आता, वो क्या हमें बताएगी? एक मिनिट, हे झालं मिनी बीकेसी उभारण्यात येणार असं सांगण्यात. बघा, प्रत्येक ठिकाणी व्यापारच करायचा, हेच भाजपने ठरवलंय. प्रत्येक जागा ही विकायची. वर्ळीकरांना तिथे मोठं पार्क पाहिजे, वर्ळीकरांचं तिथे मोठं मैदान पाहिजे, ते आम्ही मागू. त्याची भूमिका काय असेल? अहिल्यानगर के मुद्दे को लेकर सीएम ने दावा किया है कि संभवतः इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, साजिश यही हो सकती है कि बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता इसके पीछे हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जहां जहां बीजेपी को शासन करने नहीं आता, तो वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, और कोई ना कोई वहां मसला शुरू कर देते हैं. अगर आप देखिए तो 11 साल केंद्र सरकार उनके हाथों में है. लगभग 11 साल में से 9 साल भाजपा ने महाराष्ट्र में शासन किया है. तो भी क्या अचीवमेंट्स है? कुछ नहीं. तो बात कौन सी हो, प्रचार किसका हो, हिंदू मुस्लिम हो, जाति पाति का हो, इसी पे चलते रहते हैं. काम क्या किया, कितने लोगों को मदद की, कितने किसानों को मदद की आपने, ये तो कभी बताते नहीं है. आपको दशहरा रैली को लेकर बीजेपी कह रही कि आप ऑनलाइन करिए, जबकि संघ का भी एक पथ संचलन होने वाला है 100 वर्ष पूरे. नहीं, पहली बात तो यही है कि आज हम यही पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो कोई मदद नहीं होगी, ऐसा कानून कोई बीजेपी ने बनाया है क्या? अगर आप देखें तो बिहार में प्रति महिला मुझे लगता है 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं. ठीक है, चलो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए पंजाब में क्या मदद मिली, हिमाचल में क्या मदद मिली, उत्तराखंड में क्या मदद मिली, महाराष्ट्र में क्या मदद मिली, तो कुछ नहीं. यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि जहां चुनाव नहीं है वहां भाजपा जीत के आता है लेकिन कोई मदद नहीं करता. हमने मांग की है कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिले हर किसान को. हमने मांग की है कि आज कर्जा माफी डिक्लेयर की जाए. हमने मांग की है कि पीएम केयर से अगर कोई यहाँ पैसा ना हो तो पीएम केयर से फंड आए. लेकिन बीजेपी अपनी मस्त धुन में चल रही है. जिससे डरती है भाजपा उसे एंटी नेशनल कहलाती है.